में वो साला ना होता तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। जो मामा शकुनी जिसने बहुत चतुराई दिखाई थी, याद रखना, मेन तो मामा शकुनी था महाभारत के युद्ध में। महाराज जवाब दिया है, बोले यहाँ बुलाओ पत्र दो, जुए का खेल रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना मेरे भक्तों यहाँ बैठे, कि अगर आप जिंदगी में अपना विनाश चाहो तो 3 चीजें जिंदगी में अपना लेना, विनाश हो जाएगा। एक शराब, एक सट्टाबाजी और एक जुआ। क्योंकि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, कमे है लागान बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब खाए थे पुआ, राखी थी रंडी खेलो तो जुआ। ये है सब बर्बादी के लक्षण। क्योंकि अगर जीवन में शराब पीना सीख गए और शराबी बन गए तो समझ लेना शराबी का हाल क्या होता है। जानते हो शराबी की जिंदगी कैसी होती है? एक बात है कि शराबियन को कुत्ता बड़ो प्यार करते हैं, सही बात है। काटते ना है जिंदगी में, लेकिन चाटते हैं। क्यों चाटते? क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं। शराबी कहाँ घूम रहे, रास्ता ही नहीं पता, जगह ही नहीं पता, जा रहे तो जा ही रहे और डरे तो डरे। मच्छर खाए रहे नाली में तो खा ही रहे हैं? तो ध्यान रखना, अगर जिंदगी में शराब पीना सीख गए, जुआ खेलना सीख गए तो तुम्हारे विनाश के लक्षण आ गए। पत्र दिया गया है पांडवों को। पांडव आए, जवाब दिया ऐसा करो, आज ऐसा दिल कर रहा है। दुर्योधन ने कहा कि जुए का खेल खेलेंगे। बोले पागल हो गए हो? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे पागल हो गए हो, जुआ खेलना तो पाप होता है। बोले पाप क्यों होता है? पाप तो तभी होगा जब हम सच्चल खेलेंगे, हम तो जुट्टल खेलेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं भीम बड़ा तामसी स्वभाव का था। बोले क्यों नहीं खेलेंगे? अरे हम किससे कम है, चलो खेलो, हम खेलेंगे। खेलो। जुए का खेल होने लगा। जुए का खेल हुआ है। पांडव सब कुछ हार गए, मणि मुदरी माला। अंत में महाराज द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। क्योंकि जब सब कुछ हार जाओगे तो द्रौपदी एक स्त्री बची बस, उसके अलावा कौन है। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगाया है तो ध्यान रखना द्रौपदी को भी हारी गए। इशारा किया है और कहा है दुशासन से का जा, चला जा, उसे बुला करके ला। पहले तो वो आएगी और आएगी नहीं तो केस पकड़ के घसीट के लेके आना। ध्यान रखना। आज महाराज दुशासन चला और पहुंच गया। जवाब दिया है कि चलिए भाभी जी आपको बुलाया है। बोले किसने बुलाया? बोले वहां बुलाया किसने? अरे मेरे 5 पति बैठे तो मेरा क्या काम है। जवाब दिया कि आप चलिए, आपको बुलाया है, मुझे नहीं पता है कि क्यों बुलाया क्यों नहीं। बोले मैं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? द्रौपदी मना करने लगी। जवाब दिया सीधे चलो तो सीधे, वरना घसीट के ले जाएंगे तुम्हें, हमें आदेश मिला है। द्रौपदी मना करने लगी। आज द्रौपदी को घसीट के लेकर के आए, सभा में खड़ी कर दी। 101 कौरव बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सब लोग बैठे। द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये पूछना चाहती हूँ कि पूरा समाज लगा है, सब लोग बैठे, मुझे क्यों बुलाया? किसी के जबान से कोई आवाज नहीं निकली। दुर्योधन ने दुशासन से कहा
खड़ा खड़ा क्या मेरा मुंह देख रहा है, अरे इसकी साड़ी को खींच। ये वही द्रौपदी है, इसने हमसे कहा था कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। आज हम इसे बताएंगे कि मैं अंधा हूं या आंख बाला हूं। और क्या बोला, अरे कह रहो अभिमानी और राजा जवाब दिया है, ये वही द्रौपदी है एक दिन ताली मार के हंसी थी।